नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। मणिपुर से इंडिया गठबंधन के सांसद दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली लौटने के बाद गठबंधन के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि मणिपुर को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहां जाने के बाद इंडिया गठबंधन ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया का डेलीगेशन 2 दिन के लिए मणिपुर दौरे पर गया था। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राहत शिविरों का दौरा कर पीड़ितों का दर्द जाना। साथ ही एक टीम उन महिलाओं के परिवार से भी मिली जिन्हें 4 मई को भीड़ ने निर्वस्त्र कर दौड़ाया था। इस परिवार की मां ने प्रतिनिधि मंडल से गुजारिश की कि उन्हें उनके बेटे और पति का शव देखने दे। डेलीगेशन के सदस्यों ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत कठिन था। 3 मई का दिन मणिपुर के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आया जो 86 दिन बाद भी थमा नहीं है। पहाड़ी राज्य में कुकी मतई समुदाय का संघर्ष इतना भयावह है जिसे पूरा देश देख चुका है। आलम यह है कि इन दोनों समुदायों के लोग वहां बंकर बनाकर बैठे हैं। कब कहां फायरिंग हो जाए कहा नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, वहां के दोनों समुदाय के यानी कुकी और मतई दोनों के युवाओं ने हथियार उठा लिया है, जिससे चुराचांदपुर में तो रह रह कर हिंसा भड़क रही है। मणिपुर के इस जमीनी हकीकत को जानने के लिए विपक्षी पार्टियों का एक डेलीगेशन शनिवार को पहाड़ी राज्य के दौरे पर गया है। डेलीगेशन ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दर्द जाना, साथ ही उन महिलाओं के परिवार से भी मुलाकात की जिन्हें 4 मई को निर्वस्त्र कर दौड़ाया गया था। हिंसा प्रभावित राज्य के कई इलाकों का दौरा करने के बाद विपक्षी गुट इंडिया के सांसदों ने कहा कि यह हम सभी के लिए एक कठिन दिन रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हम 4 राहत शिविरों में गए और लोगों का दर्द सुना। महिलाएं यह बताते हुए रो पड़ी कि कैसे उन पर हमला किया गया। गोगोई ने कहा कि हम लोग नई दिल्ली लौटेंगे और संसद में इस दौरे में सामने आई डरावनी कहानियों को उठाएंगे। कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा कि आज रात हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो हमने देखा, जबकि रविवार को हम राज्यपाल से भी मिलेंगे। हमने जो हालात देखे हैं उसके आधार पर हम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे। हम इन कहानियों को अपने साथ दिल्ली भी ले जाएंगे और इन्हें संसद में उठाएंगे। आज का दिन हम सभी के लिए एक कठिन दिन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करना चाहिए था और उनकी पार्टी को इनका हिस्सा बनकर खुशी होती। गोगोई ने कहा कि संसद को अब तक मणिपुर हिंसा पर चर्चा करनी चाहिए थी। हम संसद को रचनात्मक सुझाव देंगे। बहुत देरी हुई है। बीजेपी के इस आरोप पर कि विपक्षी दलों का दौरा फोटो ऑप के लिए है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मणिपुर में आने से कौन रोक रहा है, एनडीए कहां है, वह क्या कर रहा है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि पूरा विपक्ष मणिपुर के साथ है। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मणिपुर में शांति लौट आई है, लेकिन शांति कहां है, राज्य अभी भी जल रहा है। जबकि डीएम के सांसद कनिमोझी ने कहा कि लोग सरकार द्वारा अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यहां के लोगों को लगता है कि सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया है और हिंसा जारी रही तो उन्हें सीएम एन बीरेन सिंह पर कोई भरोसा नहीं है। सांसद सुष्मिता देव ने बताया कि पीड़ित महिलाओं की मां ने कहा कि उनकी बेटी के साथ रेप यानी कि बलात्कार किया गया। उसके पति और बेटे को भीड़ ने मणिपुर पुलिस की मौजूदगी में मार डाला, लेकिन आज तक एक भी पुलिस अधिकारी को निलंबित नहीं किया गया है। इससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। वे कह रहे हैं कि 1000 से भी अधिक लोगों की भीड़ थी और उन्होंने एक विशेष मांग की है कि जिसे मैं राज्यपाल के सामने उठाऊंगी। उन्होंने बताया कि एक लड़की ने आरोप लगाया कि पुलिस के सामने उसके साथ रेप किया गया, लेकिन पुलिस ने उसकी मदद तक नहीं की। सांसद देव ने दावा किया कि पीड़िता अब पुलिस से डरती है। इससे साफ होता है कि किसी पीड़ित को पुलिस पर भरोसा ही नहीं है, तो यह एक संवैधानिक संकट है। सांसद कनिमोझी ने कहा कि पीड़िता के पिता ने सेना में सेवा की और देश की रक्षा भी की, लेकिन वह अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि एक ऐसी महिला को देखना बहुत दुखद है जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ हो। उसने एक ही दिन अपने पति और बेटे को खो दिया। उसे अब तक इंसाफ नहीं मिला है। मणिपुर में आदिवासियों के एक समूह इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF ने विपक्षी गठबंधन के डेलीगेशन को एक पत्र लिखकर मणिपुर में एक अलग अलग प्रशासन और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। पत्र में कहा गया कि हम इंडिया के सदस्यों से गुजारिश करते हैं कि वह हमारा मुद्दा उठाए और देश को हमारी दुर्दशा से अवगत कराए। ITLF ने अपने 2 पेज के पत्र में कहा कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मणिपुर में अलग से प्रशासन की हमारी मांग का समर्थन कर इस हमले से बचने में हमारी मदद करें। केंद्र सरकार से हिंसा को खत्म करने के लिए मणिपुर में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने का आग्रह करें। ITLF के अध्यक्ष पागिन हाउकिप ने और सचिव मुआन टोम्बिन ने पत्र में कहा कि सांप्रदायिक संघर्ष के लगभग 3 महीने बाद भी पूर्वोत्तर राज्य में शांति एक दूर का सपना बनी हुई है। पत्र में दावा किया गया कि हिंसा से सभी पक्षों को नुकसान हुआ है। अल्पसंख्यक कुकी समुदाय को हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ITLF ने आरोप लगाया कि राजधानी इम्फाल में सरकारी शस्त्रागारों से लूटे गए हजारों हथियारों का इस्तेमाल जातीय सफाई अभियान में किया जा रहा है। साथ ही कहा गया कि हमारी दुर्दशा के लिए
राज्य की पुलिस भी जिम्मेदार है, क्योंकि अत्याधुनिक बंदूकों और मोटारों के साथ पुलिस के कमांडो खुले तौर पर आदिवासी गांवों पर छापा मारने और हमला करने में मतई बंदूकधारियों के साथ शामिल हो रहे हैं। सैन्य बफर जोन में शोषण किया जा रहा है। सेना और अन्य सुरक्षा बल पंगु बने हुए हैं। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की जरूरत है। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।